नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे मुकेश अंबानी और रतन टाटा के बारे में। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा। भारत ने खुद को वैश्विक बाजारों में एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। उच्च विकास दर, मजबूत श्रम शक्ति और उभरती हुई क्षमता के साथ हम दुनिया की सबसे आशाजनक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये प्रतिष्ठा और विकास कड़ी मेहनत से अर्जित किया गया है। इस उच्च विकास पथ को हासिल करने के लिए निवेश और प्रतिबद्धता के वर्षों लगे हैं। इस पथ पर हर भारतीय ने हर दिन छोटे छोटे तरीकों से अपना योगदान दिया है। हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो चुनाव करते हैं, उनका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। हमारे छोटे छोटे प्रयास सभी को जोड़ते हैं और समग्रता में अर्थ ढूंढते हैं। प्रत्येक नागरिक के प्रयासों के अलावा कई स्तंभ हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था को अविश्वसनीय रूप से बढ़ावा दिया है। ये स्तंभ मुख्य रूप से लोगों और कंपनियों का रूप लेते हैं। हम आज यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के दो सबसे बड़े नामों टाटा और अंबानी के बारे में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक बाजारों में जो प्रतिष्ठा विकसित की है, उसके लिए ये दोनों परिवार जिम्मेदार हैं। उनके व्यवसाय भारत के लिए धन और रोजगार पैदा करते हैं और उनकी सामाजिक पहलों ने धीरे धीरे भारतीय प्रतिनिधि के जीवन स्तर का आनंद उठाया है। टाटा का उदय। टाटा समूह की नींव जमशेदजी टाटा ने भारत में कपड़ा व्यवसाय स्थापित करने के लिए उद्देश्य से रखी थी। उस समय देश में एक व्यवसाय शुरू करने के लिए ज्यादा सहायक नहीं था, लेकिन फिर भी एक व्यापार योजना के साथ आओ जमशेदजी टाटा कपड़ा व्यवसाय के बारे में अधिक जानने और भारत में कपड़ा मिल बनाने के लिए इंग्लैंड भी जाते हैं। व्यापार बहुत अच्छी प्रतिक्रिया और राजस्व पैदा कर रहा था, इसलिए उन्होंने विभिन्न डोमेन के साथ विस्तार करने का फैसला किया जो अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से सेवा दे सके। बीतते वर्षों के साथ जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी के पास जा रही थी और प्रत्येक पीढ़ी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और व्यावसायिक डोमेन का विस्तार करने में सफल रही। अब विभिन्न शीर्षों पर 30 कंपनियां चल रही हैं और 150 से अधिक देशों में सेवा दे रही हैं। जब रतन टाटा के सिंहासन पर बैठने का समय आया तो वो सिर्फ 21 वर्ष के थे और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से काम किया कि उन्होंने राजस्व और लाभ में 40% से अधिक की वृद्धि की। मोटी मोटी कमाई करने वाले टाटा अभी भी सभी व्यक्तियों के प्रति बहुत विनम्र और उदार थे और सामाजिक कारणों और दान के लिए अपने विशाल योगदान के लिए हमेशा आगे बढ़े। रतन टाटा के परोपकारी कार्यों से देश भी वाकिफ है कि कैसे वो पूरे दिल से सामाजिक कल्याण में योगदान करते हैं। रतन टाटा की कुल संपत्ति $1 बिलियन है, भले ही उनकी कंपनियां $100 बिलियन से अधिक ही क्यों ना हो। ये सब इसलिए है क्योंकि वो अपना अधिकांश राजस्व सामाजिक कल्याण के लिए दान में लगाते हैं, जिसमें शिक्षा क्षेत्र, रोजगार पैदा करना, बुनियादी सुविधाओं को पूरा करना आदि शामिल है। रतन टाटा परोपकार कार्य टाटा ट्रस्ट का एक हिस्सा है जो कि एक राष्ट्र का निर्माण कर रहा है और हजारों लोगों के जीवन को बनाए रख रहा है। रतन टाटा में मुझे जो सबसे सकारात्मक पक्ष मिला वो ये है कि वो सिद्धांतों के व्यक्ति हैं। वो अपने सिद्धांतों और जीवन के नियमों को कभी भी किसी भी चरण में नहीं छोड़ते। वो एक मजबूत दृष्टि और श्रेष्ठ आंतरिक गुणों वाले एक प्रमुख नेता है जो समाज में सकारात्मकता और उदारता को दर्शाते हैं। अंबानी द्वारा बिना किसी माता पिता के समर्थन और उचित मार्गदर्शन के स्थापित किया गया है। वो एक जन्मजात उद्यमी थे जिनकी औपचारिक शिक्षा हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाजार में एक मूल्यवान उपस्थिति बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने में विश्वास करते हैं। वो कुछ काम पाने के लिए अदन यमन गया था, जहां वो एक गैस स्टेशन पर कार्यरत था। गुजरते समय के साथ वो अपने संघर्षों और कड़ी मेहनत से बेहतर कार्य स्थान और आय के साथ खुद को बढ़ावा देते हैं। एक बार उनसे पैसे बनाने के लिए यमन चांदी की मुद्रा के सिक्कों को बेचने का फैसला किया। कार्य उन चांदी के मुद्रा के सिक्कों को पिघालना और उन्हें चांदी के उत्पादन में बदलना था, क्योंकि चांदी मुद्रा के सिक्कों की तुलना में अधिक मूल्यवान थे। एक व्यवहारिक अनुभव अर्जित करने के बाद वो देश में एक व्यापार सेटअप के विचार के साथ भारत वापस आए। उनके निगम ने शुरू हुए पॉलिएस्टर, यौन और मसालों के व्यापार के साथ शुरू की थी और अपने कठोर प्रयासों के साथ धीरू भाई ने अपने व्यवसाय को संचय क्षेत्रों में विविधता प्रदान की। ये महान कदम अकेले नहीं उठाया गया था,
लेकिन उन्होंने बड़ी संख्या में दर्शकों को अपने व्यवसाय में बकाया मुनाफे के लिए निवेश करने की सुविधा प्रदान की। ग्राहक सहायता और प्रगतिशील योगदान के साथ नाम सफलता में बदल गया। अब पिता के मृत्यु के बाद बड़ी जिम्मेदारी दो अंबानी भाइयों के बीच विभाजित हो गई। प्रबंधन कौशल की कमी के कारण अनिल अंबानी कर्ज में डूब गए और अपनी संपत्ति खो दी। मुकेश अंबानी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बिजनेस मैग्नेट बन गए। वो भारत में एक प्रमुख व्यवसाय बनाने के साथ आता है, जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर पर पेट्रोलियम रिफाइनरी शुरू करना और भारत में सबसे पहले 4G इंटरनेट सेवाओं को सस्ती सेवा योजनाओं में पेश करना। सीमित समय में मुकेश अंबानी ने दूरसंचार उद्योग के एक बड़े बाजार में हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया और जियो के लिए अरबों ग्राहक बनाने में कामयाब रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाजार मूल्य के हिसाब से भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी मानते हुए वो एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया और मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $60 बिलियन से अधिक हो गई। टाटा ट्रस्ट की तरह रिलायंस ने भी समाज के कल्याण के लिए सेवा करने का संकल्प लिया। इस प्रकार हजारों भारतीयों की सेवा करने और भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करे। हालांकि फाउंडेशन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन रतन टाटा के परोपकारी कार्यों के साथ धोखा नहीं कर सकता। व्यक्तिगत जीवन। दोस्तों, अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं बात करूं तो मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में यमन के एडन शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम था धीरूभाई अंबानी और उनकी मां का नाम था कोकिलाबेन अंबानी। मुकेश अंबानी जी को एक छोटा भाई भी है जिनका नाम है अनिल अंबानी और एक बहन है जिनका नाम है दीप्ति सलगांवकर और नीना कोठारी भी उनकी बहन है। मुकेश अंबानी जी की शादी 8 मार्च 1985 में नीता अंबानी के साथ हुई और आज उनके 3 बच्चे भी हैं जिनका नाम आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी है। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई के पारसी फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था, वहीं उनकी मां का नाम सोनू टाटा था। नवल टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के पोते हैं। रतन टाटा जी का एक भाई है जिनका नाम है जिमी टाटा। 1948 में जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता की डेथ हो गई। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवजभाई टाटा द्वारा किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रतन टाटा जी ने अभी तक शादी नहीं की है। उन्होंने 4 बार शादी करने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से आज तक उनकी शादी नहीं हो पाई। क्वालिफिकेशन। अगर इन दोनों की क्वालिफिकेशन की बात करें तो मुकेश अंबानी ने अपनी स्कूलिंग मुंबई में स्थित हिल ग्रेंज हाई स्कूल से की। उसके बाद इन्होंने मुंबई के मांटुंगा में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और आगे की पढ़ाई के लिए वो कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन अपने पिता धीरूभाई अंबानी पे पड़ते काम के दबाव की वजह से वो लगभग 1 साल के बाद ही वापस इंडिया आए और रिलायंस कंपनी के साथ जुड़ गए। वहीं रतन टाटा की प्राथमिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और आगे की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के ही कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल और शिमला के बिशॉप कॉटन स्कूल में की। अपनी माध्यमिक पढ़ाई के बाद रतन टाटा जी ने न्यूयॉर्क सिटी के रिवरडेल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन खत्म किया और बाद में उन्होंने आर्किटेक्चर में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 7 वीक एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कंप्लीट किया है। करियर। अगर करियर की बात करें तो मुकेश अंबानी ने अपना करियर 1989 में उनके पिता धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ जुड़कर की थी और कंपनी के साथ जुड़ने के कुछ ही सालों बाद मुकेश अंबानी ने अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए चले गए। उन्होंने पेट्रोकेमिकल के बाद टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल सेक्टर में अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। बता दें, साल 2008 से IPL की टीम मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी भी मुकेश अंबानी के पास है। 2016 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो यानी कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम को लॉन्च किया और महज 1 साल में ही आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन चुकी है। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी की हर मिनट की कमाई लगभग 2,35,000 रुपए है। वहीं दूसरी तरफ रतन जी ने अपना करियर 1960 में टाटा की ही एक कंपनी में एक जनरल वर्कर के तौर पर शुरू किया था। रतन टाटा जी ने कंपनी के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारे बदलाव भी किए, जिससे उनके कंपनी का ग्रोथ रेट काफी अच्छे से बढ़ा।
जिसके चलते 1991 में JRD टाटा जी ने चेयरमैनशिप रतन टाटा को सौंपी और उसके बाद टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ। शुरुआती दिनों में रतन टाटा जी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अड़े रहे और आज टाटा एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। रतन टाटा के ही नेतृत्व में कई सारे ग्लोबल ब्रांड्स को भी एक्वायर्ड किया गया है, जैसे कि जैगुआर, टेस्ला, लैंड रोवर। रतन टाटा जी को गाड़ियों में पहले से ही दिलचस्पी थी और उनका मानना था कि भारत के हर सामान्य आदमी के पास कार होनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए में दुनिया की सबसे सस्ती टाटा नैनो कार मार्केट में उतारी। टाटा ग्रुप को 7वें आसमान पे पहुंचाने के बाद उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन पे 2012 में रिजाइन किया था। रतन टाटा को न केवल भारत में बल्कि बाहर भी कई सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है और उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। रेजिडेंस निवास। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश अंबानी का घर साउथ मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर स्थित है, 4 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। मुकेश अंबानी का 27 फ्लोर का घर अंटिलिया फोर्ब्स कॉम के मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा घर है। इस घर की कीमत करीब 200 करोड़ डॉलर है। वहीं रतन टाटा काफी साधारण जीवन शैली व्यतीत करना पसंद करते हैं। रतन टाटा भी साउथ मुंबई के 13,350 किलोमीटर में फैले एक बंगलो में रहते हैं। नेटवर्थ। अगर नेटवर्थ की बात करें तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 52.9 बिलियन की है और मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुल आय $90 बिलियन है। वहीं रतन टाटा की नेटवर्थ केवल $830 मिलियन है। वहीं टाटा ग्रुप का कुल आय पिछले साल 2018 में $110.7 बिलियन रहा। दोस्तों, आंकड़ों से आप समझ सकते होंगे कि टाटा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज से काफी आगे है। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि रतन टाटा जी का नेटवर्थ केवल $830 मिलियन क्यों है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रतन टाटा अपने कंपनी की कमाई का 66% हिस्सा डोनेट करते हैं। उनकी कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो समाज कल्याण के लिए दान करते हैं और ये पैसा उनकी निजी यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दर्ज नहीं होता। अगर वो ये चैरिटी देना बंद कर दे तो आज वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट की बात करें तो मुकेश अंबानी पिछले सालों से इंडिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है और दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 13वें नंबर पर हैं। वहीं रतन टाटा को इस लिस्ट में कहीं जगह नहीं मिली क्योंकि उनकी कंपनी का ज्यादातर कमाई दान में जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना ना भूलें।